बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी हमजा इकबाल बेटे क्या क्या कौन सी बुक है, उसमें हम किस चीज़ का मुताला करेंगे? क्रूड ड्रग्स या नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन या अनरिफाइंड या अनप्रिपेयर्ड मेडिसिन। कोई बेटे दो तीन एग्जांपल्स दो। दिलावर आप बताओ बेटे। शाबाश। अगर तेजाबियत वगैरह हो जाए, पुदीना हो गया, लौंग हो गया, लोकल पेन के लिए एनेस्थीसिया, अनानास हो गया, शाबाश। पाइनएप्पल, मुलट्ठी, ग्लिसराइजा जी बेटी। फैनल सौंफ हो गया बेटी, शाबाश। अदरक हो गया, सिनामन, दारचीनी, ग्लिसराइजा, शाबाश। इन तमाम को किस में स्टडी करते हैं हम? फार्माकोग्नोजी, टर्मेरिक कहते हैं। और बेटे ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत सारे लोग इसमें पीएचडी करते हैं, यानी एमफिल भी फार्माकोग्नोजी में और पीएचडी भी। और पाकिस्तान में इसके बंदे ही पूरे नहीं है अभी तक, यानी जहां भी इसकी वैकेंसी होती है, फर्ज करें 2 वैकेंसियां आती हैं, अप्लाई करने वाले ही नहीं पूरे पाकिस्तान में। अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो बेटे आज हम चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं कौन सा एंजाइम? पापेन। पापेन से क्या ज़हन में आता है वसीम? शाबाश। पपीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटे ये तो इसके एंजाइम का नाम है, वैसे कोई नाम सुना सुनाया? फाजल? पपाया, शाबाश। एक बचपन में ना एक कार्टून आया करते, पपाया द सेलर मैन। वो पालक खाता होता था बंदा, उसमें ताकत आ जाती थी, फिर वो अपने दुश्मन को मार देता था। हाँ जी, शाबाश बेटे। पापेन, पापेन को देखते हैं, ये किस तरह का एंजाइम है बेटे? बेटे ये स्पेलिंग जरा देख लें। हमजा रफी बेटे क्या स्पेलिंग है ये? प्रोटियोलिटिक, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। बेटे प्रोटीन को जब हम तोड़ते जाएं तो अल्टीमेटली क्या हासिल होते हैं हमें जुल्फकार? शाबाश। सिंपल प्रोटीन को मजीद तोड़ें फिर क्या हासिल होता है? अमाइनो एसिड्स। बेटे पापेन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इसके सोर्स किसे कहते हैं नवीद? जराए के कौन सी चीज कहां से हासिल होती है? पहला सोर्स हमजा इकबाल क्या लिखा हुआ है बेटे? बेटे पहला सोर्स क्या लिखा हुआ है? पापेन। हमजा इकबाल क्या लिखा हुआ है बेटे? पापेन इज ड्राइड लेटेक्स obtained from green fruits and leaves of कैरिका पपाया। ये इसके फ्रूट का नाम है और इसकी फैमिली का नाम क्या है बेटे? कैरिकेसी, शाबाश। और बेटे इस पापेन को किस तरह तैयार किया जा सकता है, क्योंकि ये ड्राइड लेटेक्स होता है। जिस तरह बेटे हम अंगूरों का जूस ना खुश कर लें, ये जो हम वो खाते हैं, ये किशमिश को पंजाबी में क्या कहते हैं शाहिद? सोगी, शाबाश। उर्दू में सोगी कहते हैं। तो देखा बेटे वो उसका जूस किस तरह वो गाढ़ा सा बना होता है, इस तरह हम खोलते हैं वो बिल्कुल लेसदार सा होता है, हनी की तरह। ठीक हो गया बेटे? तो इसी तरह ड्राइड लेटेक्स होता है। लेटेक्स बेटे सेक्रेशन का नाम है, विस्कस किस्म की सेक्रेशन, ये तो मैं आपको बताना चाहता। प्रेपरेशन दी लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 to 4 longitudinally incisions। अब बेटे पपीता किस किस ने खाया? हाथ खड़ा करे, शाबाश। बेटे ये किस किस्म का होता है अंदर से? ब्लैक सीड होते हैं इसके। और इसका फ्रूट किस तरह का होता है? वो पल्प जिसे कहते हैं, शाबाश, मैंगो जैसा। कड़वा होता है, मीठा होता है, शाबाश। अब बेटे देखते हैं, द लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 to 4 longitudinal incisions
on the surface of nearly mature but green fruits while still on the tree. The incisions are made early in the morning at intervals of 3 to 7 days. The exudate is collected in non-metallic container. बेटे अब पौधे पे, जब पौधे पे ही लगा हो ये पपाया, जिसे हम पपीता कहते हैं, इसी तरह का होता है तकरीबन प्लांट पे अपने पौधे। बेटे कोई भी चीज, ये जो पौधे वगैरह होते हैं उन्हें इंग्लिश में हम प्लांट कहते हैं, तो अपने प्लांट पे उगता है। तो जैसे ही ये अपने प्लांट पे मौजूद हो तो सुबह सुबह क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं। तो उन कट में से जो सिक्रीशंस आती हैं उन्हें नॉन मेटेलिक चैम्बर में, मेटेलिक बेटे कहते हैं धाती बर्तन, धात कोई भी हो सकती है, जिस तरह सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, लोहा, लेकिन नॉन मेटेलिक चैम्बर जो धात से ना बना हो, मट्टी का बर्तन हो सकता है, शाबाश, गिलास का हो सकता है, तो उसमें इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। और सुबह सुबह कट लगाया, इसे इकट्ठा कर लिया, फिर 7-8 दिनों बाद फिर कट लगाया, उसमें से सिक्रीशंस को इकट्ठा करके उसे ड्राई कर लिया जाता है। तो वो हमें क्या हासिल हो जाता है बेटे, कौन सा एंजाइम हासिल होता है, उस एक्सोडेट में पापेन एंजाइम मौजूद होता है। सबसे पहले बेटे हमने इसके सोर्सेज देखे, फिर हमने कि किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है इसे। अब आप बेटे इसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने घर में अगर पपीता उगाया हुआ तो जैसे ही वो सब्ज हो उसके ऊपर हल्के हल्के कट लगा दें, तो उसमें से सिक्रीशंस बाहर आना शुरू हो जाएंगी। शाबाश। अब बेटे इसका कलर कैसा होता है, इट हैज एमोर्फस लाइट व्हाइटिश कलर पाउडर। बेटे एक होता है मार्फस, एक होता है एमोर्फस। ए का मतलब होता है एब्सेंट, पढ़ चुके हैं ना आप मेडिकली। वैसे तो ए हम इंग्लिश में किसे कहते हैं, एक को, एन को, ठीक है, लेकिन मेडिकली बेटे किसी चीज की गैर मौजूदगी को, हाँ, जिस तरह बेटे वो तो इंग्लिश में एब्सेंट हो गया ना, और बहुत सारी चीजों में जहां ए लगा होता है उसका मतलब है उस चीज की डेफिशिएंसी, ये भी कह सकते हैं। बेटे इसका एमोर्फस लाइट व्हाइटिश कलर पाउडर होता है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन किस्म का पाउडर होता है। एक तो होते हैं क्रिस्टल, जिस तरह नमक होता है, नमक में बेटे वो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल, शाबाश, चीनी की तरह। एमोर्फस लाइट व्हाइटिश कलर पाउडर। और बेटे सॉल्युबिलिटी, इट इज कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर। इसे ठीक कर लो बेटे, ये पानी में मुकम्मल कंप्लीट सॉल्युबल होता है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। पानी में मुकम्मल तौर पे हल होता है, पानी में डालेंगे जिस तरह चीनी हल हो जाती है, ठीक है बेटे, लेकिन अगर इसे अल्कोहल में, जिसे मेथानॉल या एथानॉल कहते हैं केमिस्ट्री में, उसमें इनसॉल्युबल होता है। एंड एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन में हल नहीं होता। अब बेटे आपको एक पाउडर दिया गया है प्रैक्टिकल में, आपको बताया गया जी, हाँ जी, ये जज करें जी, ये इसमें कौन सा एंजाइम है। आपने दो ही अपनी बुक में पढ़े ना, कल कौन सा पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे हम पढ़ रहे थे कि पापेन एंजाइम। अब बेटे प्रैक्टिकल में दो तरह के आपको पाउडर्स दिए गए हैं और आपके सामने तीन तरह के सॉल्यूशंस पड़े हैं, अल्कोहल, एसीटोन और वाटर। आपको कहा गया भाई इनको जज करें, भाई इसमें कौन सा एंजाइम है। अब आपने पढ़ लिया जो पापेन का पाउडर होता है वो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल और एसीटोन में, जब बेटे वो हाल नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसे कह सकते हैं सर ये कौन सा पाउडर है, पापेन। शाबाश। आगे बेटे मालिक्यूलर वेट, कितना मालिक्यूलर वेट है इसका, 25,710 मोल्स। ठीक हो गया बेटे। इसके यूजेस क्या कुछ वसीम ज़हन में आते हैं, शाबाश, मीट की टेंडराइजेशन में, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और एंटी हेलमेंटिक, शाबाश बेटे, एंटी हेलमेंटिक वो प्रॉपर्टी जिसमें पेट में जो कीड़े मकोड़े मौजूद हों, कि जो कीड़े पेट में मौजूद होते हैं उनको खत्म करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, एंटी हेलमेंटिक।
अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग, आप देखें ना, बहुत सारे लोग देख देख खा जाते हैं, तो उनके पेट में अक्सर क्या होता है, कीड़े होते हैं, इसलिए वो उन्हें पता ही नहीं चलता, वो कीड़े सारी ग़िज़ा खा रहे होते हैं। तो उसके लिए बेटे कौन सा जूस इस्तेमाल करवाया जा सकता है, पापेन। और बेटे दवाइयों के तौर पे बच्चों में अल्बेंडाजोल और बड़ों में मिबेंडाजोल, और ये 100 mg और 500 mg की फार्म में आते हैं, सिरप वगैरह और टैबलेट फार्म में आती है। आगे बेटे क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस कहते हैं मशरूबात, और यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंटैक्ट लेंसेज। अब बेटे ये बहुत सारे लोग जिनकी बेचारे अक्सरियत का नज़र का मसला होता है, वो लेंस लगा लेते हैं, ऐनक की बजाय वही लेंस आंख में डाल दी जाते हैं, साइंस ने तरक्की कर ली। अब बेटे हमारी आंखें तो प्रोटीन की बनी हुई है ना, तो जब आंख से इस तरह निकालेंगे तो वहां क्या चिपक जाती है, तो उससे मध्यम नजर आता है। अब पापेन के जूस में उसे डाल दिया जाता है, तो इसकी प्राप्ति है प्रोटियोलिटिक, जो उसके साथ प्रोटीन जुड़ी होती है उसको हटा देता है, तो दोबारा वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, फिर दोबारा आंख में लगा लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग खूबसूरती के लिए भी लेंस वगैरह लगाते हैं। हम बेटे वाइंड अप करते हैं। आज बेटे हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा है, पापेन। इसका फंक्शन क्या कुछ है बेटे, प्रोटियोलिटिक फंक्शन है, और यूजेस बताओ। डाइजेस्टेंट के तौर पे, एंटी हेलमेंटिक के तौर पे, लेंसेज को साफ करने के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, और मीट टेंडराइजेशन के लिए। आगे बेटे सोर्सेज कहाँ कहाँ से हासिल होता है बेटे, ये obtained from green fruits and leaves of carica papaya. Preparation: the latex is obtained by making 2 to 4 longitudinally incision while green fruit is still on the tree, and after 7 days this process is again repeated until exudate doesn't secrete out। ठीक हो गया बेटे। और इसको नॉन मेटालिक चैम्बर में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसको मेटालिक चैम्बर में क्यों नहीं करते, ताकि वो कोई धात जो भी मेटल है उसका साथ रिएक्शन ना हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब ना हो जाए। और बेटे कलर कैसा होता है इसका, मुजम्मिल, एमोर्फस लाइट वाइटिश कलर। और सालुबल किस किस चीज में, राहिल ये, और इनसालुबल शुएब किस चीज में है। फाजिल आपके पीछे कौन बैठा है, आदिल बेटे, ये किस किस चीज में इनसालुबल है। अच्छा, और वाटर में तो बेटे सालुबल है, इनसालुबल किस किस चीज में है, अल्कोहल और एसीटोन। बेटे ईथर और चीज होती है, ये एसीटोन है। इसका बेटे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नवीद, 25,700। अदनान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 25,710 मोल्स। और बेटे इसका पहला यूज क्या लिखा हुआ है, हमजा इकबाल आप बताओ क्या यूज है बेटे, टेंडराइजेशन ऑफ मीट। बेटे दूसरा यूज क्या लिखा हुआ है, और तीसरा किरण बेटी आप बताओ क्या वर्ड है बेटे ये, क्लैरिफिकेशन। बेटे क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं रास्ता क्लियर करो, शाबाश, क्लैरिफिकेशन सफाई सुथराई के लिए, ठीक है। और बेटे चौथे नंबर पे, यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंटैक्ट लेंसेज। बेटे इसमें कोई चीज पूछनी हो,